नमस्ते दोस्तों, देसी डीप डाइव में आपका स्वागत है। हाल ही में आरफा खानम शेरवानी जी ने एक वीडियो रिलीज़ करी जिसमें उन्होंने कुछ आपत्ति उठाई, जिसमें हमारे कुछ फ़ौजी भाई यूनिफॉर्म में ही धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में चले जाते हैं। और शेरवानी जी ने वहाँ पे सवाल पूछा कि फ़ौजी वर्दी में धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में क्यों गए। देखिए, मैं उनके इस सवाल से सहमत हूँ, लेकिन सवाल उन्होंने आधा पूछा। पूरा सवाल यह है कि जब यही फ़ौजी कश्मीर के किसी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, उस समय आरफा जी की मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं फूटते हैं। ऐसा क्यों? आरफा जी कहती हैं कि धीरेंद्र शास्त्री लव जिहाद के नाम पर झूठी बातें बोलते हैं। ये सरासर गलत बात बोल रही है मैडम। आपके पास, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको तो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता, क्योंकि हो सकता है आप 2% की, सॉरी मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन आपकी जो बातें होती है ना, वो ज़रा भी फैक्चुअल नहीं होती हैं। बस आप भावनाओं में आकर एक जलन जो होती है ना, वो आपके अंदर साफ साफ दिखती है। ये जो बेचारा बनने की आपकी आदत बनी हुई है, तो आप एक बार गूगल पर जाएं और पता करें और देखिए कि कितने प्रूवन लव जिहाद के केसेस हैं जिसमें बहुत सारी बेचारी असली लड़कियों को दिक्कत हुआ है। जाओ और चेक करो। रिसेंट खबर तो हरियाणा की भी है। मैं किसी भी केस का अभी नाम नहीं लेना चाहता। आपको ज़्यादा शौक़ है तो मैं अगली वीडियो में एक एक केस की सबूत आपके सामने रख दूंगा। तीसरी बात, आपको अगर इस बात से दिक्कत है कि यहाँ पर, तीसरी बात, आपने एक जायज़ सवाल उठाया। ये जो कुछ लोगों ने जाकर और एक मज़ार पे तोड़फोड़ करी है, आपने जो दिखाया, उसके लिए मैं भी बहुत कंसर्न हूँ और मैं इसका ज़रा भी पक्ष नहीं लेता। लेकिन हाँ, यहाँ भी आपकी जो है ना दोगलीपंथी दिखाई देती है। क्या? आपने तब आवाज़ नहीं उठाया जब एमपी में शिवलिंग को कुछ मुस्लिमों ने आकर तोड़ दिया। आपकी आवाज़ तब कहाँ चली जाती है जब बहुत सारे मंदिरों को मुस्लिम आकर तबाह करने लगते हैं। उस समय आप कहाँ चली जाती हैं? आपकी आवाज़ केवल एक ही टाइम पर क्यों निकलती है और एक ही चीज़ के लिए क्यों निकलती है? और अगर आपको यहाँ पे मुसलमान होने में इतनी दिक्कत हो रही है तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि भारत के टुकड़े करने में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी या मुसलमानों की? कौन चाहता था कि भारत धर्म के आधार पर टूटे? हिंदू चाहते थे? नहीं चाहते थे। आपकी वजह से और आप जैसे लोगों की वजह से भारत के टुकड़े हुए थे। आप लोग जैसे लोगों जो बेचारा बनने की कोशिश करते थे हमेशा से, और हमारे देश के 3 टुकड़े कर दिए आप जैसे लोगों ने। और आज भी आप लोग वही कर रहे हैं, बेचारा बन रहे हैं और हमें ही उल्टा दिखा रहे हैं कि हम ही लोग आप पे अत्याचार कर रहे हैं। अरे नहीं मैडम, ये जो बेचारा बन बन कर आप लोग पत्थरबाजी करते हैं, उसका क्या? हर वक्त रोना काम नहीं चलता। लव जिहाद क्या झूठा है? झूठा नहीं है, पूरा सच्चा ही है। धोखा देना, ये सब आपके जैसे बहुत सारे लोगों के खून में घुसा हुआ है। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपकी बातें ही कुछ ऐसी होती है ना कि दिल तो करता क्या क्या कहा जाए। क्योंकि जैसे, लेकिन आप तो खुल कर गए थे क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे राइट्स है ना, स्पेशल राइट्स, माइनॉरिटी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि माइनॉरिटी कैसे कहते रहते हो आप सेकेंड मेजॉरिटी हैं इंडिया में। इतने सारे माइनॉरिटी है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है हिंदुओं से, लेकिन आपको ही क्यों दिक्कत है? ये आपको चेक करना पड़ेगा एक बार जाकर। अगर आपकी लड़ाई नफ़रत के ख़िलाफ़ है तो वो हर तरफ होनी चाहिए, और अगर वो सिर्फ हिंदुओं के ख़िलाफ़ है तो उसे इंसाफ नहीं, राजनीति कहते हैं।